बच्चों कैसे हो। चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर का 8th पार्ट। ठीक है बेटा, 7th पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम करते हैं 8th पार्ट। और 8th पार्ट का टॉपिक होने वाला है आपका क्लोजेस्ट डेसिमल, मतलब किसी नंबर के कितना क्लोज कौन सा डेसिमल नंबर है ये हम आज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा सॉरी। चलिए, ये बोलें कंसीडर द डेसिमल नंबर दिस 0.9, कंसीडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। ये 4 डेसिमल नंबर को कंसीडर करना है और कंसीडर करके बेटा इसको ये बताना है कि ये इन चारों नंबर में से जो ये 4 नंबर दिए हुए हैं, इन 4 नंबर में से 1 के क्लोजेस्ट कौन है। 1 के क्लोजेस्ट, मतलब 1 के ज़्यादा करीब कौन सा है। ठीक है, इसको देखना है। तो ये देखने का एक तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्लेस वैल्यू आप इसको देख लें, या दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंबर लाइन पे इसको देख लें। तो आप नंबर लाइन पे ही हम देख लेते हैं। ठीक है, 0.9 से लेकर के 1 और 2 के बीच ही में है। यहाँ पे यदि हमने मान लिया 0, यहाँ बेटा यदि हमने मान लिया 1 और यहाँ आगे कहीं 2 होगा, ये मैंने मान लिया। कैसे नंबर लाइन पे 0, 1, 2 है। ठीक है, अब 0.9 का मतलब 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, लेकिन 1 से पहले है ये, मतलब 1 के पहले, 0 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आपका नंबर आ गया कौन सा, 0.9। एक और तरीका इसका बताऊँगा, पहले ये देख लीजिए 1.1 क्या है। 1.1 कहाँ पे होगा, 1.1 होगा बेटा आपका कहाँ पे, 1 के आगे। 1 के आगे कहाँ, जैसे कि ये 10 पार्ट में यदि हम डिवाइड कर दें इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 1 के आगे पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट, मतलब यहाँ ये होगा आपका 1.1। 1.01 कहाँ होगा, अब ध्यान देना, ये 1/10 पार्ट है, 0.1 है ना, डेसिमल के 1 प्लेस, ये डेसिमल का 2 प्लेस है, मतलब 1 के आगे डेसिमल का 2 प्लेस, मतलब 1 के आगे 1/100th पार्ट। ठीक है, मतलब जो पहला पार्ट है इसमें जब हम 100 पार्ट करेंगे, 10 पार्ट करेंगे, पहले पार्ट में 10 पार्ट करेंगे, तो पहला पार्ट जो आएगा, पहला पार्ट वो आएगा हमारा कौन सा बेटा, 1.01, करेक्ट, पहले वाला। ठीक है, अब आ जाइए 1.11। 1.11 कहाँ कहाँ आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, ये आएगा 1.1 और 1.2 के बीच में, 1.1 से 1.2 के बीच में आएगा, मतलब पहले 1 के आगे पहले खाने से दूसरे खाने के बीच में आएगा ये आएगा 1.11। अब पूछ रहा है कि 1 के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है, 1 के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है। अब देखिए 1 के सबसे नज़दीक कौन सा है, ये तो है नहीं, ये नंबर तो नहीं है, ये नंबर भी नहीं है। 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, 1.01। तो आंसर हमारा क्या आया, 1.01 हमारा 1 के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको करने का एक और तरीका होता है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो हम देखें कि सबसे, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, नंबर लाइन से भी देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ से देखिए सबसे छोटी क्या आई, 0.9 है। 0.9 से बड़ा कौन सा है, 1 है। 1 से बड़ा कौन सा है, 1.01 है। इससे बड़ा कौन सा है, 1.1 है।
और सबसे बड़ा कौन सा है 1.11। ठीक, तो क्लोजेस्ट पूछ रहा है ना, क्लोज तो ये भी हुआ भाई, 0.9 भी आपका क्लोज हुआ और 1.01 भी क्लोज हुआ, लेकिन ये 110 में है और ये 1/100 में है, तो सबसे नज़दीक में ये वाला माना जाएगा। ठीक, ये सबसे नज़दीक में है ना, 1 के सबसे नज़दीक में, इसको देखिए, और ये तो 1 पॉइंट पे है, 1 से ज़्यादा डिस्टेंस पे थोड़ा सा। ठीक, तो सबसे क्लोजेस्ट हमारा कौन सा हुआ 1.01। चलिए बेटा अब हम चलते हैं अगले। अब बोल रहा है विच ऑफ द एबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब ये बोल रहे हैं कि 1.09 के क्लोजेस्ट बताना है, 1.09 के, वही न नंबर्स आपके वही हैं जो नंबर्स आपके पिछले दिए गए थे, उन्हीं नंबर्स में से बताना है कि 1.09 के करीब कौन सा है। देख लेते हैं, ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका मान लीजिए -1 होगा, तो 0.9 तो 0, यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं पहले देख लीजिए। 0.9, तो 0.9 यहाँ पे है। ठीक है, ये कौन सा है 0.9। और कौन सी संख्या है 1.11। तो 1.11 हमने क्या बताया था, इसको हम 10 पार्ट्स में कर लेंगे, तो 1 क्या है 1.11। एक मिनट, नंबर पहले देख लेते हैं ना बेटा। 1.1 मतलब 1 के आगे पहला खाना, ये हो गया आपका कौन सा 1.1। फिर कौन सा नंबर है 1.01। 1.01 कहाँ बताया था हमने, यहाँ पे, ये नंबर आपका क्या था 1.01। ठीक है, ये 1.01 है, ये 1.1 है, और ये नंबर आपका 0.9। अब देख लेते हैं कौन सा है 1.11। तो 1.11 तो 1 के आगे 1 हो गया, ये है आपका 1.1। ठीक है, अब किसके करीब पूछ रहे हैं ये 1.09 के करीब। अब पहले आप देख लीजिए 1.09 कहाँ है, 1.09 कहाँ पड़ेगा वो, तो ये 1.09 मतलब जो पहला खाना है बेटा, जो फर्स्ट 1 के आगे जो फर्स्ट पार्ट, ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिया ना, मार्किंग गलत हो गई, लाइन गलत आ गई, यहाँ ये लाइन गलत आ गई है, इसको ठीक से बना लेते हैं, कलर वही कर लेते हैं। ये आ गई बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा, क्योंकि जब 9 डिवीज़न करेंगे तभी 10 पार्ट में होगा। अब चलिए, ये तो हो गया 1.01। अब ये 1.1 को मार्किंग करनी है, कहाँ है, तो 1 के आगे होगा ना, ये 1.1 के आगे ये मार्किंग होगी, और 1.1 ये करेक्ट 1.1, करेक्ट 1.1 मतलब पहला खाना, 1.11 का मतलब पहले खाने से थोड़ा सा आगे। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हमको देखना है क्या 1.09, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ इसको कर देते हैं यहाँ 1.09, इसको मार्क करना है। चलिए मार्क करिए, 1.09 का मतलब 1 के आगे जो 10 लाइनें बनेंगी, 1 के आगे तो 10 बना हुआ है, लेकिन 1.1 हो जाएगा, वहाँ तो जाना नहीं, 1.1 से थोड़ा सा पहले, मतलब 1 पहला जो खाना बनेगा उसमें 10 पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें दूसरे वाले में, ठीक है, ये वाली लाइन हमारी बनेगी कौन सी 1.09।
1.09। ठीक, अब इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे कई लाइनें हो गई हैं तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन। जूम इन का मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये हुआ, ये आपका 1 हुआ, ठीक है बेटा, ये आपका पहला खाना हुआ, पहला खाना इन द सेंस 1.1, ये 1.1 हुआ, तो 1.11 कहाँ होगा, 1.11 इसके आगे, ये यहाँ पे 1.11 है, ठीक है। और 1.09 कहाँ होगा, जो ये फिर 10 में डिवाइड, 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये जो 10 में डिवाइड होगा तो इसमें 9th वाला कॉलम, इसमें 1 के आगे 9th वाला कॉलम, 1 2 3 करते हुए जाएंगे तो जो 9वां हिस्सा पड़ेगा, 9th पार्ट, ये जो होगा हमारा, ये होगा 1.09। ठीक है, यहाँ वाले, इस वाले चीज़ को हमने जूम आउट किया है, इस वाले को यहाँ हम जूम आउट करके लेके आए, ये हो गया 1.09। तो पूछ रहा है कि 1.09 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है। देखिए 1.09 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 1.1। तो आंसर क्या हुआ, 1.1। ठीक है, 1 नहीं दिया हुआ है ना, यदि 1 दिया होता तो 1 होता, लेकिन 1 नहीं दिया है इन चारों नंबर, इन्हीं चारों नंबर में से क्लोजेस्ट हमको बताना है, इन्हीं चारों में से हमको क्लोजेस्ट बताना है, इन्हीं चारों में से, तो 1.1। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि अब उन नंबर को छोड़ दीजिए, अब ये नंबर लीजिए। कौन से नंबर आपको लेने हैं, अब कौन से नंबर, 3.56 और 3.65 और 3.099, ये 3 नंबर लेने हैं आपको। और इन 3 नंबर में से बताना है कि 4 के क्लोजेस्ट कौन सा है, 4 के क्लोजेस्ट। तब देख लीजिए, देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है 4 के क्लोजेस्ट कौन सा है। भाई ये 3 के आगे तो सब हैं, यूनिट पॉइंट में तो सबके 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब उसके सबसे नज़दीक जाना है ना, 4 के सबसे नज़दीक, तो 4 के सबसे नज़दीक ये 5वें तक पहुँच गया है, ये 6वें तक गया है, तो 4 के सबसे नज़दीक कौन सा हुआ, क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, 3.65, क्योंकि ये 6 से ज़्यादा है ना, तो ये यदि हम नंबर लाइन यहाँ से ऐसे लिए 3 और यहाँ मान लीजिए 4 है, तो यदि 3.5 को करेंगे तो ये यहाँ करीब आएगा 3.5, जस्ट आधे पे। 3.6 पे करेंगे तो उसके आगे आएगा, और 3.09 को करेंगे तो ये तो इधर ही आ जाएगा, तो सबसे करीब कौन सा हुआ, 3.65। ठीक, नज़दीक में, 4 के सबसे क्लोजेस्ट। अब चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, बोला कि 0.8, 0.69 और 1.08, इन तीनों नंबर में से आपको बताना है कि 1 के क्लोजेस्ट कौन सा है, 1 का क्लोजेस्ट कौन सा, 1 के नज़दीक कौन सा है। तो यहाँ देखिए 0.8 का मतलब 1 से 2 खाने पीछे होगा, 2 पार्ट पीछे होगा ना, 0 और 1 के बीच में होगा ये लगभग 3 पार्ट पीछे होगा। ये देखिए 1.08, इसका मतलब ये 100 पार्ट में है, 1 के आगे है लेकिन 100 पार्ट में, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होगा, 1.08। ठीक है, आप नंबर लाइन को एज्यूम कर लिया करिए, जब नंबर लाइन को एज्यूम करेंगे ना आप, जैसे मान लीजिए कि 1 के करीब मान रहा है, तो ये 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक, तो ये 10 9 लाइन बना दिए, 4 5 6 7 8 9 बना दिया, यहाँ फिर बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देख लीजिए 0.8 कहाँ होगा, सबसे आसान यही है। 0.8 क्या है, 0.8 कहाँ होगा, 0 के आगे 8वां खाना, ये होगा आपका 0.8। ठीक, 0.69 कहाँ होगा, 0.6 मतलब छठा खाना, 1 2 3 4 5 6, और 6 के
आगे और 7 के करीब, मतलब यहाँ ये होगा 0.69। ठीक, 1.08 कहाँ होगा, 1 के आगे और पहले खाने से पहले यहाँ ये होगा 1.08। तो यहाँ से देखने में कौन सा करीब आपको दिख रहा है, यही दिख रहा है ना 1.08। चलिए अब अगले पे चलते हैं। इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4, 1, 8, 2 एंड 5। हमको ये 4 डिजिट यूज़ करनी है, या तो 4 या तो 1 या तो 8 या तो 2 या तो 5, यही डिजिट हमको इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली वंस, एक बार इस्तेमाल करना है। एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। और 25 के करीब का नंबर हम बनाने का प्रयास करेंगे, एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। तो 25 के क्लोज का बनाना है इसको। इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट एग्जैक्टली वंस एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। ठीक है, 25 के करीब का हमको बनाना इन नंबर्स का यूज़ करके। क्या बना दें, ये 25 कर दिया, ठीक है, 25 0 0 1 हो गया। करीब का बना। अब बोल रहे हैं कि इतने को बनाना है, केवल 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है और 25 के सबसे करीब का बनना चाहिए, 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है। चलिए अब नंबर लाइन को देख लीजिए ना, नंबर लाइन को देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 25 है, सिंगल डिजिट का ही बनाना है आपको। 1 0 से चला होगा तो 1 2 3 ऐसे 25 तक गया होगा। तो सिंगल डिजिट कहाँ तक जा सकते हैं जो 25 के करीब हो, 9 पे तो हम जा ही सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम यहाँ तक 9 पे तो आ ही सकते हैं। 9 के आगे और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, एक डिजिट एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो सबसे बड़ा 8, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 2। ठीक, अब 3 डिजिट का बनाना है जो 25 के करीब हो। 3 डिजिट का मतलब 25 के इधर के नंबर। ठीक है, तो कम से कम अभी यहाँ लेंगे, तो कम से कम में देखिए 1 2 4, यहाँ पॉइंट लग गया। ठीक है, पॉइंट लगा तो फिर हमको कम करना है। 1 2 4 इस्तेमाल कर चुके हैं हम, 1 2 4 इस्तेमाल कर चुके हैं, 5 और 8 बचे हैं, केवल 5 और 8 बचे हुए हैं। क्या करेंगे यहाँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 124 हो गया। अब 124 के आगे बढ़ेंगे तो सबसे छोटा लेना है, तो सबसे छोटे में हम क्या लेंगे, 5 लें या 8 लें, 5 ही लेंगे और 8 लेंगे। ठीक है, ये नंबर 124.58 ये आपका सबसे छोटा नंबर जो 125 के करीब होगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। अब चलिए चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल नंबर को ऐड करना, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट एंड शैलजा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। 2.7 मीटर क्लॉथ इनके स्कर्ट के लिए चाहिए और 2.5 मीटर शैलजा के कुर्ती के लिए चाहिए। व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द क्लॉथ नीडेड, मतलब टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको 2.7 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3.5 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका ऐड करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि हम लिख दें 2.5 और फिर डेसिमल को मिलाना होता है। तो यहाँ डेसिमल, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5, डेसिमल एक सीध में रहेंगे, ये हो गया। तो 5 कितना हुआ, 10, फिर नॉर्मल ऐड कर देंगे, फिर डेसिमल को यहाँ भूल जाएंगे ऐड करते समय डेसिमल को भूल जाना है। 5 10 0 1 कैरी गया, 1 कैरी हो गया, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया हमारा 60।
अब डेसिमल लगा दिया, डेसिमल कितने प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, मतलब वहीं ठीक नीचे डेसिमल उतार दिया। आंसर कितना आ गया, 6.0। एक तो ये तरीका हो गया बेटा। और दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या है इसको ऐड करने का। सेकंड मेथड क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस हमारी क्या, सॉरी ये 2.7 है, ये 2.5 करके कर रहे हैं और आप लोग कुछ वो भी नहीं कर रहे हैं। 2.7 है ये 2.7 है, ये 3.5, ठीक। तो जब इसको करेंगे तो ये 6 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है। अब 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.7 को हम लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं। और 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करिए, 7/10 और 5/10 कितना हो गया, 12/10, और 3 और 2 5। तो यहाँ पे आया हमारा आंसर क्या आया, 5 12/10, ठीक ये आया। लेकिन ये जो 12 है, 12 ये 1 कैरी देगा यहाँ, क्योंकि भाई 10 से ज़्यादा हो गया ना, तो 1 इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 2/10। या हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 6/2/10 का लिख सकते हैं 6.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों आंसर जो हैं हमारे, ये आंसर भी, ये वाला आंसर भी 6.2 आया है, और ये वाला आंसर भी बेटा क्या आया है हमारा, 6.2 आया है। तो दोनों आंसर हमारे क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। तो हमने दोनों आंसर को राइट कर दिया, ये भी ओके है, ये भी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच लॉन्गर इज शैलजा क्लॉथ कंपेयर टू प्रिया। शैलजा का क्लॉथ कितना था, 3.5, और प्रिया का कितना था, 2.7 मीटर, ठीक है, यही था। अब ये पूछ रहे हैं कि शैलजा का कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है, वो आपके प्रिया के क्लॉथ से कितना ज़्यादा है। क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, किस में से किस में, 3.5 में से 2.7 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके भी करने के दो तरीके, पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि हम नॉर्मल लिख दें। पहला तरीके में हमने नॉर्मली लिख दिया कि 3.5 और 2.7 और नीचे खींच दिया माइनस। अब यहाँ देखिए 5 से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, 1 कैरी लेना पड़ेगा, तो 15 हो गया। अब 15 से 7 गया, यहाँ से 1 कैरी आ गया ना, यहाँ 1 आ गया, 15 से 7 गया 8, ठीक। यहाँ 2 बच गया, 2 से 2 0, डेसिमल अपनी जगह उतर जाएगा 0.8। अब इसका सेकंड मेथड देख लो बेटा क्या है, इसका सेकंड मेथड 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड, ये आपका कौन सा मेथड था, फर्स्ट। 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3 5/10। 2.7 को क्या लिख सकते हैं, 2 7/10। लेकिन ये तो माइनस होगा ही नहीं, 5 से 7 तो माइनस नहीं होगा, तो हम इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, 5 को, इसको हम लिख सकते हैं 2 15/10, और इसको लिख 2 7/10 तो है ही है। अब माइनस कर दीजिए, आप माइनस किया तो 2 2 से गया 0, 15 में से 7 गया, क्या आया 8/10, मतलब ये हो गया 0.8, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर आप देख लीजिए, ये दोनों मेथड से आंसर बेटा आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर दिस माइनस दिस एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म।
बोल रहे हैं कि इसकी कंप्यूटेशन वैल्यू बताइए, मतलब इसको कैलकुलेट करिए। कितने को कैलकुलेट करना है? 84.691 माइनस 77.345, इसको माइनस करिए। 11 से 5 गया 6, 8 से 4 गया 4, 6 से 3 गया 3, डेसिमल अपनी जगह उतर के आ जाएगा, 4 बचा, 14 से 7 गया 7, 7 से 7 गया 0। आंसर क्या आ गया बेटा हमारा? आंसर क्या आया? आंसर आ गया आपका 0.7, सॉरी 0 पॉइंट कहाँ से, 7 के आगे 0 तो हट कोई वैल्यू थोड़े रहती है, तो 7.346 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यही है कहने को बोल रहे हैं। राइट द डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन। आपको माइनस करते समय बेटा इतना बस ध्यान देना है कि डेसिमल आपको, या प्लस करते समय कि डेसिमल एक सीध में रखनी है। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जो आप नॉर्मल नंबर का करते आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू कंपटीशन का क्या कि जब डेसिमल एक प्लेस पे एक सीध में आप रख देंगे तो प्लेस वैल्यू अपने आप वो मैनेज हो जाएगी। ठीक है, या यहाँ देखिए सारी प्लेस वैल्यू अपने से मैनेज हो गई है ना। अब चलिए चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 5.3 और 2.6 का सम करिए। कर देते हैं। ए वाला पार्ट 5.3 प्लस 2.6, ये कर दिया 5.3 और 2.6 दोनों को प्लस कर दिया, 639, 527, यहाँ लगा दिया डेसिमल, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि 18 में ऐड करना है 8.8 को। अब यहाँ देखिए थोड़ी समस्या है, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं है, इसमें डेसिमल है, तो इसमें डेसिमल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको हम लिख देंगे 18.0 और इसको लिख देंगे 8.8। डेसिमल एक सीध में। अब ये क्या हो गया? ऐड करना है, तो ये हो गया आपका 8, डेसिमल नीचे आ जाएगा 8, 16, 6, 1, 1, 1, 2, ये हो गया आपका 26.8। ये इसका आंसर आ गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। 18 को हम नॉर्मली क्या लिख देंगे बेटा? 18.0 लिख सकते हैं ना, 18 को 18.0 लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बी वाला। सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है? सी पार्ट बोल रहा है 2.15, नोट कर लेते हैं, 2.15 प्लस 5.26, इसका मतलब क्या हुआ? लिख दिया 2.15 और 5.26, डेसिमल एक सीध में प्लस किया, 6 और 5 11, 1 कैरी हो गया, 2 1 3 और 1 4 और 5 2 7, डेसिमल उसी सीध में उतर आया। आंसर। डी वाले को देखते हैं क्या है। 9.01 प्लस 9.10 लिख लेते हैं। 9.01 और 9.10, डेसिमल एक सीध में 1 1, डेसिमल लगाया 9 9 18। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से बेटा आपको 4 मैंने कर दिए, ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये बहुत सिंपल, कोई इसमें नहीं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले पे। जैसे उन्होंने सम किया था उसी तरह ये नेगेटिव करना है। कैरी बिल्कुल उसी तरीके से लेना है और देना है जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते रहें। बस इतना ध्यान देना है कि डेसिमल आपकी एक सीध में एक लाइन में होनी चाहिए। अब जैसे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला हो बेटा उसको कर देते हैं।
जैसे ये बी वाले को कर देते हैं, एच वाले को। एच वाले को मैंने किया था, ये हो गया 6.236, इसमें से माइनस करना है किसको, 0.487, 16, 6 है नहीं जाएगा, 16 से 7 गया 9, यहाँ 2 हो गया, 2 से 8 तो जाएगा नहीं, तो 12 हो गया, 12 से 8 गया 4, यहाँ 1 हो गया, 1 से तो 4 जाएगा नहीं, तो 1 इधर से आया, 11 हो गया, 11 से 4 गया 7, अब यहाँ क्या बच गया 5, डेसिमल अपने सीध में आ गया, आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल वे में करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप ये जो बाकी हैं इनको भी आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो हैं इनको कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर मिलते हैं बेटा हम आपसे इसके अगले पार्ट में, अगली क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।